जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग मल्टीप्लाई की 5 ट्रिक्स देखने वाले हैं जिससे आप लोग अपने माइंड में कैलकुलेशन कर पाएंगे और बहुत जल्दी से जल्दी आप आंसर ला पाएंगे बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई का, 2 अंक 3 अंक सबका। तो चलिए अपन लोग एक एक करके ट्रिक्स को जानते हैं। तो पहले जैसे देखिए मैं इसका आंसर कैसे लाता हूँ। इस तरह से आप किसी को भी आंसर इतनी जल्दी तुरंत से ला सकते हैं, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई का। मैं ये कैसे कर रहा हूँ इसकी मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका कंडीशन जान लेते हैं। ये ट्रिक अपन कब लगा सकते हैं। मैं 4 ठो आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिनमें कुछ कंडीशंस हैं, तभी आप उनको उस ट्रिक से कर पाओगे। लेकिन जो मैं 5वां आपको तरीका बताऊंगा वो किसी भी कंडीशन पे लागू नहीं होता है, वो हर नंबर पे होगा, चाहे 2 नंबर 3 नंबर, आप चाहे जितना बड़ा उससे मल्टीप्लाई कर ले। वीडियो के एंड तक जरूर बन रहेगा। तो इसमें इतना जल्दी आंसर कैसे ले आया मैं। तो देखिए इस ट्रिक को कब अपन अप्लाई कर सकते हैं, जब इसके जो दहाई है यानी इकाई मतलब 1 वाला पोजीशन जिसे कहते हैं 1, 10, 100, 1000, इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार जो बढ़ता है ना, तो ये जो 1 का पोजीशन है इस पे दोनों का योग 10 आना चाहिए, तब अपन लोग इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। और जो सामने वाला अंक है यानी दहाई का, ये दोनों सेम होने चाहिए, तब अपन ये वाला कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या है, इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 चौको 24 जैसे मैंने लिख दिया, 24 हो गया, 6 चौको 24 हो गए, 6 4 जा 24। और फिर मुझे क्या करना है, ये जो इसका सेकेंड अंक है इस पर 1 जोड़ के इससे गुणा कर देने। 5 1 6 हो गए, 6 पंचे 30। इस तरह सिंपली ऐसे ही मैंने इसमें किया, 6 4 जा 24 और फिर 3 में 1 जोड़ दिया तो ये हो गया 4 4 3 जा 12। ये आ गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। फिर 5 5 जा 25 मैं यहाँ सिंपली लिख लिया। उसके बाद 2 में 1 प्लस कर दिया, 3 2 जा 6। बस सिंपल, इतना इजी है। बस कंडीशन क्या है, जो पहला वाला अंक है 1 के पोजीशन पे इन दोनों का योग 10 होना चाहिए और सामने वाला अंक सेम होना चाहिए। तो अपन कितने ही बड़े अंक का इसमें कर सकते हैं मल्टीप्लाई। जैसे मैं ले लेता हूँ 86 इंटू 84, इसका भी आराम से निकल जाएगा। कैसे, 6 चौको 24 और 8 में 1 प्लस कर दूंगा, 9 8 जा 71 72 है ना, 72 9 8 जा 72 होता है। ठीक, यही होगा इसका आंसर। कितने ही बड़े आप अंक इससे निकाल सकते हैं इस तरह से। तो पहला ट्रिक तो अपना ये हो गया। अब अपन लोग सेकंड ट्रिक देख लेते। तो अगला ट्रिक है अपना ये, इसमें क्या कंडीशन लगेगा वो जान लेते हैं। इसमें बस जिससे गुणा करना है यानी जिसको गुणक कहते हैं उसमें 9 9 होना चाहिए, तो अपन इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये जो है सामने का अंक जिसमें गुणा करना है उसमें से 1 घटा के लिख लेना। कितना आ गया, 16 आ गया। अब क्या करना है, ये जो 99 है इसको इसी 16 में से घटा देना है, बस सिंपली। तो घटा लेते हैं, 99 में 16 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8। ठीक, 83 आ गया। अगला एग्जाम्पल इस तरह अपन लोग देख लेते हैं। इसे कैसे करेंगे, 3 अंक वाले भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें 275 में घटा दिए, 274 आ गया। अब मुझे इसी में से इसको घटा लेना है, तो 9 में से 2 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। इस 9 में से इस 4 को घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और इस 9 में से इस 4 को घटा दूंगा तो 5 बच जाएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन सोचिए, एक बार माइंड में आप कर सकते हैं। इसी तरह अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 110 में से मैं 1 घटा के लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। 109 हो जाएगा। अब मुझे इस 999 में इसे 109 को घटा लेना है, तो 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा। फिर इस 9 में से 0 घट जाएगा तो 9 ही बचेगा। फिर 9 में से 9 घट जाएगा तो 0 बचेगा। सिंपली ये जो आंसर आता है, कॉन्सेप्ट यही है कि इसी में इससे जो गुणक है जिससे गुणा कर रहे हैं उसी को घटा लेते हैं, बस। चलिए ट्रिक नंबर 3 देख लें। ये भी इसका एक कंडीशन ही, लेकिन अपन उस ट्रिक को भी समझते हैं कि कैसे। नंबर 3 क्या है अपना, इसमें एक कंडीशन है कि जब गुणक जो कम दिया हो जिससे गुणा करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अपना वही है कि सबसे पहले ये जिसमें गुणा करना है उसमें से 1 घटा के लिख दें। 318 में 1 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, 317 बच जाएगा। 317 बच जाएगा। और इसी जो आंसर है इसी में मुझे इसको घटा लेना है, तो घटा लेते हैं। जैसे 399 में मुझे घटा देना है 317। 9 में से 7 घट गया, 2 बचा। 9 में से 1 घट गया, 8 बचा है 3 3 वैसे ही लिखा जाएगा, उसमें कुछ भी घटाने को नहीं। तो 3 8 2
यही आंसर आ गया इसका पूरा, यही होगा। सीधे अपन उसी तरह से कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट वही है। 212 में से 1 घटा दूंगा, 213 में से 1 घटा दूंगा, 212 बचेगा। अब इसी 99 में मुझे 212 घटा लेना, माइंड में आप घटा सकते हैं। 99 में 212 घटा लीजिए, क्या बच जाएगा? 9 में से 2 घट जाएगा 7, 9 में से 1 घट जाएगा 6, मतलब 8, और 2 जो बचा है 2 वैसे ही आएगा, 287। यही हो गया इसका आंसर। इतने बड़े बड़े आप कैलकुलेशन को माइंड में कर सकते हैं। एक ट्रिक अपन इसी में एक और कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं। 4 ये कब लागू कर सकते हैं अपन? जब ऐसे हो, जो मान लीजिए जिससे गुणा करना है, जैसे मान लीजिए 87 इंटू ये ज़्यादा हो, जिससे गुणा करना है वो ज़्यादा हो, और ये कम हो जिसमें गुणा करना है, तब अपन क्या करेंगे? वही रूल है सम में। उसी तरह कॉन्सेप्ट, इसमें 1 घटा के लिख देना है तो 86 हो जाएगा। 87 में 1 घटा दिया 86, अब मुझे इसी में इसको घटा लेना है। 999 में मैं घटा लूँगा 86 को, तो कितना बच जाएगा? 9 में से 6 घट जाएगा तो 3, 9 में से 8 घट जाएगा तो 1, और 9 बचा तो 9, सिंपली 91913। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 93 इंटू 999 ले लेते हैं। कितने ही बड़े आप एग्जांपल ले लेते हैं, 2-2 अंक 3-3 अंक का, इजीली आप कर पाएंगे। तो 93 में से मैं 1 घटा दूंगा तो 92, फिर मुझे इसमें इसको घटा लेना है, तो 9 तो सामने ही है, 9 में से कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि आप लिख के देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिख के देख लीजिए, 999 में 92 घटा देना है, तो सिंपली पहले अंक तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से 9 घट गया 0, 9 यहाँ कुछ नहीं घटाने को तो 9 ही, कितना आ गया? 907। यही आंसर। इजी है, बिल्कुल इजी है सब ट्रिक्स, इससे आप माइंड में ही कर पाएंगे कैलकुलेशन। अब अपन बढ़ते हैं अपने मेन ट्रिक की ओर, जो 5वां ट्रिक है, जो हर अंक पे लागू होने वाला है। इसमें तो कुछ कंडीशंस थे, लेकिन ये भी बहुत इजी है, इसमें अपन तुरंत कर सकते हैं, एकदम माइंड में कैलकुलेशन 1 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। तो अब अपन अपने मेन ट्रिक नंबर 5 पे आ गए। इसमें अपने कोई कंडीशन नहीं, अपन किसी भी नंबर का कर सकते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं? तो देखिए, जैसे इसको निकालना है अपने को तो ऐसे माइंड में ही हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ। इसमें सिंपल क्या करना है, इसका गुणा इससे कर देना है, सबसे लास्ट वाले का सबसे लास्ट वाले से, और सबसे सामने वाले का सबसे सामने वाले से, बस। और फिर क्रॉस मल्टीपल कर देना है इन दोनों का, और जोड़ के लिख देना है। इसका गुणा इससे करेंगे, जो हासिल आएगा इसके जोड़ पे चढ़ा देंगे। बाकी मैं आपको सिखाता हूँ, अभी पहले करते हैं तब बताऊँगा। तो जैसे सबसे पहले यहाँ मैं क्या किया, जो लास्ट किया उनका गुणा कर लेता हूँ। तो 4 2 जा 8, मैं यहाँ पे 8 लिख लिया, ठीक। कोई आगे कैरी चढ़ाने वाला अंक नहीं है, तो आगे इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 3 जा 12, 4 3 12, 2 1 कम 2, 12 2 कितना हो गया? 14 हो गया। अब देखिए, जब भी अपने को 2 अंक वाले मिल जाए तो क्या करना है, पीछे वाले अंक को हमको लिख लेना है। यदि पीछे से कोई कैरी चढ़ा होता तो इस पे जोड़ देते, पीछे वाले ही अंक पे जोड़ना है ना, और पीछे वाले अंक को ही लिखना है, आगे वाले को बचा के रखना है आगे कैरी चढ़ाने के लिए, ठीक। तो पीछे वाले अंक को मैं यहाँ लिख लिया, ठीक, 4 लिख लिया मैं। यहाँ का खेल खत्म हो गया, सबका जैसे क्रॉस मल्टीपल किए फिर जोड़ लिए, ठीक, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 1 जा 3, और कितना मुझे कैरी चढ़ाना है? 1, तो कितना हो गया वो? 4। तो यही आएगा इसका आंसर। क्लियर है। अपन लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 54 इंटू 63, किसी भी अंक का ले लेता हूँ मैं इस तरह से। तो जैसे इसका मुझे करना है तो क्या करूँगा मैं, 5 4 6 3। आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको पता है लास्ट वाले अंक का लास्ट का और पहले वाले अंक का पहला, और बीच बीच में क्रॉस मल्टीपल, तो 5 का गुणा 3 से होगा, 4 का गुणा 6 से होगा, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो सिंपली आपको समझ में आ जाता है। आप माइंड में भी कर सकते हैं। तो पहले अंक का गुणा पहले अंक से, मतलब लास्ट के, और सामने पहले अंक का गुणा सामने पहले अंक से, इसका गुणा इससे क्रॉस मल्टीपल कर देना है दोनों, बस। और इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितना हो गया, 4 3 जा 12। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक वाले आ गए, 12 आ गया यहाँ। तो 12 मुझे क्या करना है, मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि पीछे वाले अंक को लिख लेना है, यदि कैरी नहीं आ रहा है पीछे से। तो पीछे वाले अंक को हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, अब मुझे याद रखना है कि इसी एक जो बचा है इसको आगे कैरी पे मुझे लेके जाना है, ठीक। 2 हो गया। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीपल में गुणा करूंगा और जोड़ लूंगा, तो कितना होगा, 5 3 15, 6 चौको 24, कितना हो गया, 15 24, 15 24 हो गया 39, ठीक। 39 ऐसे लिखाता है, ऐसे। तो मैंने क्या बोला है कि पीछे वाले अंक को जोड़ लेना है पहले। तो 39 में 1 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, ये अपने सिंपली समझ में आ रहा। तो 40 हो गया, तो 0 को क्या करना है, मुझे लिख लेना है यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं 0 को लिख लूँगा, ठीक। 0 लिख लिया।
अब क्या करना है मुझे, मैं याद रखूँगा कि आगे जिसको भी मैं गुणा करूँगा उस पर कैरी चढ़ाऊँगा। तो कितना हो गया, 5 छिक्का 30 हो गया, ठीक, 6 पंचे 30, और उसमें मुझे कितना जोड़ देना है, 4, तो 34। तो मैं सिंपली ऐसे 34 लिख लूँगा। एक बार में आंसर लाएगा। आपको दिख रहा है बड़ा, बाकी देखिए मैं आपको यहाँ पे एक तो माइंड में करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ अंक 25 गुणे मान लो 36 ले लेता हूँ, तो मैं इसे तुरंत करके दिखाता हूँ। देखिए 6 पंचे 30 की 0 हासिल आई 3, 3 मुझे आगे चढ़ाना है, मुझे ये बात याद है। तो मैं क्या करूँगा अब 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15, 12 15 कितना हो गया, 12 10 25 और 2 27, 27 मुझे कितना जोड़ना है 3, तो 27 3 कितना हो गया 30। तो पीछे का अंक क्या है, 0 है 30 में। और फिर मैं याद रखूँगा 3 मुझे आगे कैरी पे चढ़ाना है, तो 3 दूनी 6 और 3 9। सिंपली ये देखिए ना 900 माइंड में कर सकते हैं अपन कितने ही बड़े कैलकुलेशन को। 3 अंक को समझते हैं अपन इजीली। ये आपको शुरू में बड़ा दिख रहा होगा, बाकी एकदम इजी है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक बार में करके दिखाया, कोई भी अंक ले सकते हैं। क्या किया मैंने, सबसे लास्ट वाले सबसे लास्ट से गुणा, फिर उसके बाद बीच में क्रॉस मल्टीपल। तो क्रॉस मल्टीपल में आप जानते हैं कि इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, जब ऐसे लिखेंगे तो उसी तरह से क्या हुआ, मैं 5 छिक्का 30 की 0, मुझे पता है 30 ऐसे लिखते हैं, तो 0 में पहले यहाँ पे लिख लिया। फिर मुझे याद रहा कि आगे में 3 मुझे कैरी पे चढ़ाना है, तो कितना, फिर मैं इनका गुणा कर लिया, 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15, कितना हो गया 12 15 कितना हो गया 27 हो गया। 27 में मुझे याद आया कि मुझे 3 जोड़ना है, तो 27 ऐसे लिखाता है, तो मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक। 30 हो गया, तो मुझे पता है कि इसके पीछे वाले अंक को लिख लेना है और आगे वाले अंक को मुझे कैरी पे चढ़ाना है आगे। और फिर मैं सामने वाले का गुणा कर लिया, 3 दूनी 6 और 3 9। सिंपली ईजी है, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आप माइंड में कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक। 3 अंक वाले को समझ लेते हैं। तो अपन 3 अंक वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट अपना वही है कि लास्ट वाले अंक का लास्ट वाले अंक से गुणा, पहले वाले अंक का पहले अंक से गुणा। और चूंकि इसमें 2 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, इसलिए अपन 2 2 का अलग से गुणा करेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं जैसे उसमें लिखे थे, तो 7 का गुणा होगा 5 से, ऐसे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, जैसे अपन उसमें करते रहे तो अपन डायरेक्ट कर लेते रहे। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी मान लीजिए आपको मैं उसी तरह से बताता हूँ ना। जैसे 47 है और ये 65 है, ऐसे लिख लिया। मुझे पता है इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है, और फिर आगे जोड़ देना है। तो चूँकि ये लास्ट अंक नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, इनका गुणा नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले अंक का सामने वाले अंक से गुणा करना है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद 3 अंक का पेयर बन रहा है, इसको लिख लेते हैं 1 4 7, फिर 2 6 5, ठीक। क्या करना है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। इनमें ही सामने सामने वाले अंक का गुणा नहीं करना। मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट में कि पहले अंक का पहले वाले अंक से गुणा करना है, और लास्ट वाले सबसे लास्ट वाले अंक का सबसे लास्ट वाले अंक से गुणा करना है। बीच में क्रॉस मल्टीपल करके ही आगे जोड़ना है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब क्या बचा, 14 26 बचा है, तो इसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं 14 और 26। इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका भी इससे नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाले अंक नहीं है, इसमें भी क्रॉस मल्टीपल होगा। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, और चूंकि ये पहले के अंक है इसलिए इसका गुणा इससे होगा, ठीक। सबसे लास्ट वाले का वहाँ पे, फिर सबसे पहले वाले का सबसे पहले वाले का यहाँ पे, बाकी बीच बीच में पूरा क्रॉस मल्टीपल होगा, ठीक, जैसा मैंने वहाँ पे बताया। तो कर लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले क्या होगा, 7 पाना 35, वहाँ पे जैसे आप लोगों को दिख रहा है, तो 35 की सबसे पहले मैं 5 लिख लेता हूँ, ठीक। 5 लिख लिया मैं। मुझे याद है कि 3 आगे कैरी पे जोड़ना है। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीपल कर लेता हूँ। 4 पंचे 20 और 7 छंग 42। 20 और 42 कितना हो गया, 62 हो गया। 62 कैसे लिखाता है, ऐसे। तो मुझे जोड़ना किस पे है, पीछे वाले अंक पे जोड़ते हैं, है ना। तो 62 और 3 65, यानी कितना हो गया, 65, 3 2 5, 65 हो गया। तो 5 मुझे, मैंने बोला पीछे वाले अंक को सिंपली लिख लेना है, यदि हासिल है तो उस पर जोड़ लेना है, नहीं हो सिंपली लिख लेना, और मुझे 6 आगे कैरी पे चढ़ाना है। इस बात को मुझे याद रखना है। तो यहाँ तक का खेल खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब लास्ट वाले अंक का गुणा कर लेते हैं। तो 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, कितना हो गया, 14 5 19 और 6 चौको 24, कितना 24 और 19 कितना हो गया, 43 हो गया। 43 में मुझे क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो 43 कैसे लिखाता है, 43 लिखाता है ऐसे ऐसे। तो मुझे क्या पता है कि मुझे 6 को इस पीछे वाले 3 पे जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और मुझे 9 को
यहाँ पे लिख लेना है और मुझे आगे याद रखना है कि 4 को आगे मुझे कैरी पे जोड़ना है। यहाँ तक का इसका पूरा काम ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनका क्रॉस मल्टीपल करना है। तो 6 कम 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14 हो गया। 14 मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। 14 ऐसे लिखाता है, 4 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 18। 18 की 8 मैं यहाँ लिख लूँगा और 1 याद रखूँगा, आगे मुझे कैरी पे जोड़ना है। और 2 1 कम 2 और उसमें 1 जोड़ दूंगा तो 3। ये आ गया इसका आंसर। इजी है बिल्कुल, सिंपली। अब देखिए माइंड में अपन कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है कि लास्ट का गुणा लास्ट से होगा, पहले का गुणा पहले से होगा, बाकी बीच में सबका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। क्योंकि 2 2 अंक के पेयर 2 2 बार बन रहे हैं, इसलिए इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे होगा। देखिए 7 पन्ना 35 की 5 हासिल है 3, मुझे ये बात याद रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर 4 पंचे 20, फिर 7 छंग 42, 42 20 कितना हो गया 62, और वहाँ से मुझे हासिल कितना मिला था 3। तो 62 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो 65 हो जाएगा। तो 65 की 5 मैं लिख लूँगा और मैं याद रखूँगा कि 6 मुझे आगे भेजना है। अब यहाँ तक इनका काम खत्म हो गया। अब मुझे तीनों अंक का एक बार में 5 से कम 5 और 7 दूनी 14, 14 और 6 चौको 24, 24 और 14 5 19 और 24, 24 कितना हो गया 43 हो गया। 43 में मैं कितना जोड़ना था, मुझे यहाँ से मेरे को कितना हासिल मिला था 6 मिला था। तो 43 में 6 जोड़ दिया मैं तो 49 आ गया। तो मुझे पता है 49 की 9 मुझे लिख लेनी है और 4 मुझे आगे कैरी के लिए रखना है। ठीक, तो मैं 9 लिख लिया और मुझे याद है कि 4 मुझे आगे कैरी पे जोड़ना है। अब मुझे सामने वाले दोनों अंक का क्रॉस मल्टीपल करना है। तो 1 का गुणा 6 से किया तो 6 और 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 6 कितना हो गया 14 हो गया। 14 में मुझे कितना जोड़ना था, आगे 4 को जोड़ना था, क्योंकि 49 में से 4 मुझे याद है कि मुझे आगे कैरी पे जोड़ना है। 14 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 18, 18 की मुझे 8 लिख लेनी है और 1 मुझे याद रखना है कि आगे कैरी पे जोड़ना है। बस सामने वाले अंक का सामने वाले अंक से 2 1 कम 2 और 1 वहाँ जोड़ दिया तो 3। इस तरह से आप इजीली इसका भी आंसर ला सकते हो। कुछ प्रैक्टिस करना है, बाकी आपको इजीली बन जाएगा। इतना बड़े का गुणा करते बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे वाला यदि आप गुणा करोगे 2 6 5 × 1 4 7 ऐसे करोगे तो एक एक अंक का करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें आप इजीली माइंड में ही आंसर ला सकते हो। तो यदि आपको ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।